पीपल्स पार्टी और नून लीग में सीज फायर की कोशिशें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को तलब कर लिया। पंजाब और सिंध की सियासी कशीदगी पर बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म को कौमी असम्बली इजलास के दौरान पीपल्स पार्टी के वॉकआउट से मुतालिक आगाह किया जाएगा। लीगी रहनुमा पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग में सियासी पारा कम करने का मिशन। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी आज वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ को सदर मुमलिकत से मुलाकात के हवाले से ब्रीफ करेंगे। मोहसिन नकवी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान हालिया तनाव में कमी पर बात करेंगे। वजीर दाखिला वज़ीर-ए-आज़म को सदर मुमलिकत का पैगाम भी देंगे। गजा में क़याम अमन के लिए मिस्र में बिलवास्ता मुज़ाकरात आज फिर होंगे। कतरी वज़ीर-ए-आज़म और अमरीकी सालिस शिरकत करेंगे। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर आज मिस्र पहुंचेंगे। तुर्की का वफ्द भी मुज़ाकरात में शामिल होगा। ट्रंप अमन मंसूबे पर हमास ने 6 मुतालबात सामने रख दिए। गजा में मुस्तकिल और जामे जंगबंदी होनी चाहिए। गजा से इस्राएली फौज का मुकम्मल इनखला हो। इमदादी सामान की रसाई मुमकिन बनाई जाए। बेघर फ़लस्तीनियों की महफूज वापसी। फ़लस्तीनी माहिरीन की निगरानी में गजा की तामीर नो की जाए। कैदियों का मुनसिफाना तबादला होना चाहिए। इसराइल ने गाज़ा जंग बंदी मुज़ाकरात में 2 बार मुआहदों के खिलाफ वर्जी की। सेहूनी रियासत पर एक लम्हे के लिए भी एतमाद नहीं कर सकते। हम हकीकी ज़मानतें चाहते हैं जो नहीं मिल रही। हमास रहनुमा खलील अल हया की गुफ्तगू। कहा, इसराइल ने तारीख में कभी अपना वादा पूरा नहीं किया। जंग को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने के लिए मुआहदे तक पहुँचने के लिए तैयार हैं। हम मुआहदे के करीब पहुंच गए। उम्मीद है जल्द इत्तफाक हो जाएगा। हमास मुज़ाकरात में अहम मामलात पर इत्तफाक कर रही है। गजा मुआहदे के बाद इस बात को यकीनी बनाएंगे हर कोई इस पर अमल पैरा हो। अमरीकी सदर ट्रंप की कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्ने के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कतरी वजारत खारिजा का कहना है कि गजा का मुस्तकबिल सिर्फ फ़लस्तीनियों के हाथ में होना चाहिए। गजा की तामीर नो आलमी ताउन से होगी, मगर फैसले फ़लस्तीनी खुद करेंगे। हमास के मुस्तकबिल पर बात करना कबल अज़ वक्त है। सऊदी अरब का आला सतह का तजारती वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। सऊदी शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद अल सऊद वफ्द की क़यादत कर रहे हैं। शहजादा मंसूर सऊदी पाक मुश्तरका बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन हैं। सऊदी वफ्द में नुमाया बिजनेसमैन और सरमायाकार शामिल। दोनों मुल्कों में मुख्तलिफ मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के। सऊदी वफ्द की पाकिस्तान की क़यादत कारोबारी ग्रुप से मुलाकातें शेड्यूल। 2 तरफ़ा तजारत और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए नए मौक़े तलाश किए जाएंगे। देखिए, ये मामला हो जाते हैं, लेकिन मुझे ये पूरा यकीन है कि इस वक्त जो सिस्टम है, जो पोजीशन गवर्नमेंट है, वो जब तक मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ और आसफ अली जरदारी साहब, उनके माबैन जब तक ये फ़ैसला रहेगा कि इस सिस्टम ने जारी रहना है, इस सिस्टम ने आगे बढ़ना है, उस वक्त तक ये इस किस्म के झटके, इस किस्म के जो है वो कभी तेज़ कभी आहिस्ता, ये चीज़ें होती रहेंगी। इस सिस्टम को, इस निज़ाम को कोई मामला नहीं होगा। झटके आते रहेंगे लेकिन ये निज़ाम चलेगा। पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ नहीं छोड़ेगी। जब तक नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी चाहेंगे सिस्टम को कुछ नहीं होगा। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जब सदर जरदारी से बात करेंगे तो मामला हल हो जाएगा। पीपी रहनुमा नदीम अफजल चंद का कहना था, अदम एतमाद लाने तक अभी हमारी बात नहीं गई। कोई सूबा किसी की जागीर नहीं है। ये पंजाब में खादिम बने, मालिक ना बने। हम आवाम को रिलीफ दिलवा कर रहेंगे। हमारा माफी का इशू नहीं, मुतासरीन को रिलीफ दें। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात कराने का मुतालबा। सिर्फ जुर्म की सफाई कर दी पंजाब से, ये जो कूड़ा करकट है
गंद है इसकी सफाई कर दी, बल्कि उनके दिमागों की भी सफाई कर रही है जो पंजाब की तरक्की से जलते हैं। और फिर बड़ा गुस्सा आता है कि मरियम नवाज शरीफ पंजाब की बात क्यों करती है। मरियम नवाज शरीफ पंजाब की बात नहीं करेगी तो कौन आके पंजाब की बात करेगा। मरियम नवाज शरीफ का दिल करता है कि जैसे आज पंजाब साफ है तो मरियम नवाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा को भी ऐसे ही साफ होता देखना चाहती है। मरियम नवाज शरीफ बलोचिस्तान को भी इतना ही साफ देखना चाहती है। मरियम नवाज शरीफ सिंध को भी इतना ही साफ देखना चाहती है। सबको पैसे बहुत मिलते हैं तो अपनी अपनी हुकूमतों से सवाल करो। अगर आपकी गली मोहल्ले गंदे कूड़ा पड़ा हुआ है तो अपनी हुकूमत से सवाल करो। पंजाब की तरक्की से जलने वालों के दिमाग की सफाई कर रही हूँ। कुछ लोग पंजाब की तरक्की से जलते हैं, इन्हें बड़ा गुस्सा आता है मरियम पंजाब की बात क्यों करती है। मरियम नवाज नहीं करेगी तो कौन करेगा। वज़ीर आला पंजाब का फिर जारहाना अंदाज, नाक़दीन को आड़े हाथों ले लिया। तकरीब से खिताब में कहा, दूसरे सूबों के लोग महरूमियों का शिकार हैं तो अपनी हुकूमतों से सवाल करें। सब सूबों को बहुत पैसे मिलते हैं, अवाम अपना हक मांगे। गोगी पिंकी के दौर में पंजाब में तबाही आई। वज़ीर आला पंजाब ने नए सैनिटेशन फ्लैट की नकाद कुशाई कर दी। सुथरा पंजाब के 1.5 लाख वर्कर्स के लिए राशन कार्ड लॉन्च करने का ऐलान। एक तरफ सीज फायर की बात करते, दूसरी तरफ हर घंटे बाद हवाई फायरिंग करने आ जाते हैं। शोले उगलती जुबानों के साथ हमसे सीज फायर की उम्मीद कैसे रखते हैं। शोले निकालने, गालियां देने, फिर उन हालात में मुफाहमत की बात कैसे करते हैं। हमारी लीडरशिप पर हमले करेंगे तो क्या हम आपको फूलों के हार पहनाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी के जवाबी वार कहती हैं, सिंध पर बहुत माफियां उधार हैं, मरियम किस चीज की माफी मांगे। शुरू पीपी ने किया, खत्म भी उनके बस में है। पंजाब पर तकलीफ आई तो यलगार कर दी गई। सिंध पंजाब के मामलात में क्यों घुसना चाहता है। सुबाइयत कार्ड हमारी तरफ से नहीं, सिंध की तरफ से आता है। शोबिस की आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज फिर होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत बराह रास्त नशर की जाएगी। काश्तकारों से गंदम 3500 रुपए फी मन खरीदने के लिए पंजाब हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर में मुआहिदा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत गंदम से मुतालिक अहम इजलास। महकमा ज़राअत की गंदम की काश्त के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग। आइंदा साल गंदम की खरीदारी का जामे प्लान तैयार। मरीम नवाज का कहना है, काश्तकार हमारे भाई हैं, उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार गंदम के काश्तकारों को 1000 ट्रैक्टर मुफ्त दिए। पंजाब में हर किस्म की खाद कंट्रोल रेट पर वाफिर मौजूद है। अक्टूबर 2005 को पाकिस्तान में आने वाले तबाहकुन जल्जले को 20 बरस मुकम्मल। 7.6 शिद्दत के जल्जले से आज़ाद कश्मीर और हज़ारा डिवीजन समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में वसी पैमाने पर तबाही हुई। जल्जले ने हज़ारों जिंदगियां निगल ली। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में 46,000 से ज़्यादा अफराद लुक़मा अजल बने। आबादियाँ मलबे के ढेर में बदल गईं। 2 दहाइयाँ गुजरने के बावजूद तामीरात के मयार और शहरी मनसूबोबंदी में बेहतरी का सफर अभी तक मुकम्मल न हो सका। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का जल्जला मुतासरीन की बहाली के लिए सरगर्म टीमों को खराज तहसीन। कहा, हमारी कौम जल्जले के बाद मज़ीद मुतहरिक होकर मुस्तकबिल की तामीर की तरफ बढ़ी। अफगान सरजमीन किसी हमसाया के लिए खतरा न बने। एशियाई ममालिक का 2 टोक मौक़िफ़। रूस में अफगानिस्तान से मुतालिक एशियाई ममालिक का मुशावरती इजलास। पाकिस्तान, भारत, ईरान, चीन समेत 9 ममालिक के वज़रा की शिरकत। एशियाई वज़रा ख़ारिजा के इजलास में तालिबान की पहली बार शिरकत। दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए अफगानिस्तान से ठोस इक़दामात पर जोर। अफगान सरजमीन पर किसी भी मुल्क के फौजी अड्डे का क़याम इलाकाई इस्तेहकाम के खिलाफ तसव्वुर होगा। मुश्तरका अलामिया। अफगानिस्तान को खुद मुख्तार, मुत्तहिद, पुरअमन रियासत बनाने के अज़्म का अयादा। अफगानिस्तान की तिजारती और इक़्तिसादी तरक्की के लिए इलाकाई ताउन पर जोर। अफगानिस्तान की खुद इन्हसारी और पायदार तरक्की के लिए आलमी ताउन की अपील। अफगान अवाम के लिए इंसान दोस्त इमदाद में इजाफे का अयादा।
वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से इक्यूमन के आला सतह वक्त की मुलाकात, सरमायाकारी, मौसमियाती लचक और मुआशी इस्लाहात पर तबादला ख्याल। वजीर खजाना ने पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम और जारी इस्लाहात से आगाह किया। तवानाई, लागत, सरमायाकारी माहौल और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर भी ब्रीफिंग। टैक्स टू GDP शरह 11% तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर किया है। पाकिस्तान का निजी शोबा मुल्की मईशत का इंजन है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की गुफ्तगू। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा, अपग्रेडेशन और हॉस्टल के तामीराती कामों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा, हॉस्टल मुकम्मल होने से जेर तरबियत अफसरान को बेहतरीन रिहाइश मिलेगी। वजीर दाखिला ने जेर तरबियत पुलिस अफसरान से मुलाकात की और सहूलतों बारे इस्तफसार किया। जेर तरबियत पुलिस अफसरान का मौजूदा सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार। जाफर एक्सप्रेस हादसे पर भारतीय गोदी मीडिया का प्रोपेगेंडा बेनकाब। भारतीय मीडिया ने हादसे को खबर को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। अपने मुल्क में होने वाले फसादात पर पर्दा डालने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने लगा। भारत के गोदी मीडिया का पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा वतीरा बन चुका। ट्रैक पर धमाके की वजह से जाफर एक्सप्रेस की कुछ बोगियां पटरी से उतर गईं। भारतीय मीडिया फितनल हिंदुस्तान के तकरीबी कार्रवाइयों को प्रोपेगेंडे के तौर पर अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। भारत का गोदी मीडिया 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दाना हमले को भी गैर मामूली तौर पर पेश कर चुका है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रवां साल के पहले सुपर मून का शानदार नजारा। सुपर मून उस वक्त होता है जब चांद जमीन के सबसे करीब तरीन मकाम पर पहुंच जाता है। रवां साल के 2 मजीद सुपर मून 5 नवंबर और 5 दिसंबर को दिखाई देंगे। दुनिया भर के अवाम फलस्तीनियों की आवाज बन गए। इस्राइली जारहियत के खिलाफ एहतजाज, अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी और दीगर ममालिक में फलस्तीन के हक में मुजाहरे। न्यूयॉर्क, वाशिंगटन और कैलिफोर्निया समेत मुतादिद रियासतों में इस्राइली हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहरीन का फौरी जंगबंदी का मुतालबा। जर्मनी में पुलिस का मुजाहरीन पर धावा। मुतादिद गिरफ्तार। इस्राइली शहरियों का तेल अवीव में एहतजाज। यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। अमरीकी यहूदियों की इसराइल की मुखालफत। सर्वे में अमरीका के 1000 से जायद यहूदियों की शिरकत। 60% अफराद ने गजा पर इसराइल के हमले को गलत करार दिया। 54% का कहना है इसराइली कार्रवाई से तल अवीव की अखलाकी पोजीशन खत्म हो गई। ये तब्दीली ज्यादातर नौजवान यहूदी नस्ल में देखी जा रही है। नौजवान यहूदी नस्ल में फलस्तीनियों के हुकूक की हिमायत का रुझान ज्यादा पाया जाता है। अमरीका में सेहूनी हुकूमत की तरफ दार तंजीमों पर इसराइल की हिमायत पर मबनी मौक़िफ़ पर नजरसानी के लिए दबाव बढ़ गया। अमरीकी अखबार का दावा। अमेरिका में सालाना इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल का आगाज। इवेंट में 1000 से ज्यादा पायलट्स और 5 लाख से ज्यादा शाकीन की शिरकत। फेस्टिवल 12 अक्टूबर तक जारी रहेगा।